जयपुर के अंदर आ गो मैं और भी पिंक सिटी जयपुर में आके नहीं बास हमारा है और बहुत गंदो सड़ रहा है। जितने भी यात्री आते हैं सब यही बात करते हैं। पूरा दिन भरे लेकिन नाक बंद की सिट्राजिन की गोली साथ रखते हैं एलर्जी के लिए, एलर्जी ना हो जाए। सारी शोगन मेरे तो अड़े भी मेरे माथों खराब हो रहे थे, मतलब सटगी मेरे तो बड़े थोड़ी सी देर में 2-3 साल हो गए यहाँ पे जो आते हैं वही मूदते हैं, जो आते हैं वो करते हैं आराम से। ये फुटपाथ का नाम पर थाना है, टूटी फूटी निकली सी ईंटा मिलेंगी, चलने तक का मतलब सही व्यवस्था नहीं है। पैदल आदमी अगर रात में चल रहा है तो गिर सकता है। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। आज मेरा इंट्रो नाक बंद कर कह देना पड़ेगा क्योंकि आज बात है रेलवे की और फिलहाल में मैं जयपुर जंक्शन का बारन खड़ा हूँ और बी का बारन है। जो तस्वीर है वह इतनी भयानक है कि मैं नाक खुला में बोल भी खुल पा रही हूँ, सांस भी खुल ले पा रही हूँ क्योंकि बास इतनी जोर की आ रही है। स्मेल इतनी भयंकर गंदगी से सड़ी पड़ी है यार। आप पूरी जगह जी का मायने थे हर एक चीज ने गिन सको, दारू की बोतला, पेशाब और अड़े गंदगी को जो अंबार है वो ये साबित कर रहे हो कि कितनी उच्चतम व्यवस्था अपन रेलवे के द्वारा मिल रही है या फिर जिम्मेदार लोगों के द्वारा मिल रही है। थाने एक बात बताती हूँ, यो एग्जिट को गेट है जो रेलवे से आवे है, जो ट्रेन से आऊँ जी, बाकी लिए एग्जिट गेट है यो। अड़ीगर लोग आ रहा जा रहा है और काफी ज्यादा यात्री हैं जो भी अड़े मौजूद है और अड़े खड़ा भी है, ये गंदगी का बीच में ही खड़ा है लोग। अब ये जो तस्वीरें हैं ये साबित करी कि अपना देश के अंदर स्वच्छता को क्या आलम है। कब से है यो कब से के हो रखे हो गंदगी? कई सालों से चल रहा है, कई सालों से, करीब 8 से 10 साल हो गए कुछ गेट रोल जब से चल रहा है। तो टॉयलेट भी तो बहुत गंदी स्मेल आ रही। ओपनिंग टोलवेट करते हैं, जितने भी यात्री आते हैं सब यही बात करते हैं। और एक बात बताओ जी, ये तो एग्जिट गेट है ना, एग्जिट है ये, और यात्री खड़ा भी अड़े नीचे साधना का खड़े रहे और भी के बावजूद भी उनको बावजूद खड़े लेडीजों के सामने बाथरूम करते हैं यहाँ पे खड़े। साफ सफाई नहीं होती है, कोई ध्यान ही नहीं देता है यहाँ पे। अभी मैं खुद बड़े खड़ोर के नहीं इंट्रो गुन दे पाए, मेरे नाक बंद कर रहा आगनो बड़े मन। हाँ तो देखो मैं तो पूरा दिन भरे लेकिन नाक बंद की सिट्राजिन की गोली लेके साथ रखते हैं। के सिट्राजिन की गोली साथ रखते हैं एलर्जी के लिए, एलर्जी ना हो जाए। एलर्जी तो होगी, तो बहुत गंदी सड़ाने वाली भाई तो गवर्नमेंट ही जानकर मैं क्या करूँगा, मैं तो आम पब्लिक हाँ ड्राइवर भाई हैं। बिल्कुल। अभी यह जो हालत है इतनी बुरी तस्वीर हो रखी है कि और बहुत गंदो सड़ रहा है। यह इतनी सी दूर ही है जो पूरा राजस्थान को नाम खराब कर रही है। कोई जयपुर आता होगा वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकल तो लो ये दरवाजा और क्या नहीं, तो भी की क्या हालत होती होगी, यह भी एक बहुत गौर करने वाली बात है। तो यही कमाते हमको तो पता है ना यार भाई साहब, बदबू आती है इसके अंदर से बहुत बुरी। कदे कोई तो साफ करवाए हो? कोई नहीं आता, आते ऐसे तो भेजते ही यार पे थाने से, बट अभी तक हमने तो देखा भी नहीं कोई साफ करने के लिए आएगा। हमको तो नहीं लग रहा कोई साफ करेगा आगे या कोई साफ करने वाला है। अच्छा, कदे तन लाग रही को ना कदे होगा साफ? लग रहा कैसे, लग रहा ही नहीं हमारे को तो। तस्वीर है ये थे, अब साफ देख सको कि एक माइन है। जतिन जी एक बार दिखाओ, फिर मैं इस साइड मांगो, फिर मेरा दिमाग खराब होगा, फिर बात आ रही है बहुत जोर की। खड़ो पा रहे हो भाई अड़े, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है भैया, हालत खराब है, यहाँ इंसान खड़ा ही नहीं हो सकता। और ये रेलवे स्टेशन का बाहर की हालत है, बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ कोई भी पब्लिक यहाँ खड़ी नहीं हो सकती। फिर भी खड़ो रहना पड़ रही है, क्या करें? रहना तो पड़े लो, मजबूरी है। पैसा कमाने के लिए खड़े रहना पड़ेगा। पीछा ने वह का शौक लाग रहे है, वो पीछा ने वो गंदो लाग रहे हो बिल्कुल, बास माच रही है, बास मास रही और फिर भी खड़ा हुआ है। खड़ा का बस को इंतजार कर जा और कट जाओ और कट जाओ सीधा रेलवे स्टेशन वहां होगा। जिम्मेदारान के वो जाओगा, जिम्मेदार आना जब वो सारा काम कराना चाहिए। सारी शोगन मेरे तो अड़े भी मेरे माथों खराब हो रहे थे, मतलब सटगी मेरे तो बड़े थोड़ी सी देर में। मैं खुद ही दूर पे जाते परेशान। 2-3 साल हो गए यहाँ पे, और जो आते हैं वही मूदते हैं, जो आते हैं वो करते हैं आराम से। सबसे बड़ी बात तो यहाँ सुविधा ही नहीं है, पब्लिक जाएगी कहाँ बेचारी? सुविधा हो यहाँ पे बाथरूम वाथरूम करने की, तब तो बेचारी पब्लिक उसमें चल जाए। अब सुविधा नहीं है तो करेंगी ही बेचारी, या तो गवर्नमेंट को ध्यान दे। हम तो ये चाहते हैं यहाँ पे शौचालय बनाए, जो यात्रियों को भी प्रॉब्लम नहीं हो, और जो हम ऑटो वाले हैं टैक्सी वाले उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो किसी चीज की। भैया जिस टाइम पे हमारे ऑटो लगते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी टॉयलेट वगैरह नहीं करते थे। जब से यहाँ से ऑटो लगना खत्म हो गए
तो यहाँ पे टॉयलेट करना स्टार्ट हो गया। जिस टाइम पे हमारे ऑटो लगते थे ना, उस टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा था। ऑटो हटते के साथ ही गंदी वाला फैलने लग गए भैया। अभी बहुत खतरनाक बात फाड़ता। अब क्या करते हैं, पैसेंजर भी आते बेचारा आगे चल जाते हैं, कोई इधर मिल जाते हैं, परेशान होते पैसेंजर भी कि भैया कोई टॉयलेट की सुविधा करवाओ, ये करवाओ। अब हम खुद उनको भगाते कि भैया यहाँ पे बास मारते हैं, आप आगे जाके कर लो। वो ये बोलता आगे कहाँ करे भाई, ये दिक्कत है भैया। टॉयलेट बाथरूम में कौन तो कट जाए। अब वही तो बोलते हैं भाई टॉयलेट बाथरूम वो तो करे ना। अब जगह ये दिक्कत नहीं है करके चल जाता, हम भगाती भी है। अब कोई टॉयलेट बनवाओ, जिससे क्या है कि पब्लिक मुँहते आराम से वो निकासी भी रहे, साफ सफाई भी हो। अब यहाँ पे सुविधा ही नहीं है तो बेचारी पब्लिक तो बेचारी कहीं ना कहीं तो करेगी। हम तो देख लो दिन रात यहीं रहते हैं, हमारे को भी इतनी प्रॉब्लम रहती है। हमारे से ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पैसेंजर को रहती है। अब थोड़ी बहुत सुविधा हो जाए तो थोड़ा काम बढ़े हो जाए हमारे भी। दीदी आपको पीछे स्मेल आ रही है? हाँ। अच्छा थोड़ी लगा ये? नहीं लगा। कब से खड़े हो यहाँ पे? थोड़ी देर हुई है अभी तो। थोड़ी देर हुई है, लेकिन आपको लगा था कि जयपुर जंक्शन से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला? स्मेल आई, बाहर गंदगी हो रही है बहुत ज्यादा, स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा। अच्छा एक चीज है, यहाँ पर टॉयलेट करने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? एक आप बहन है हमारी सबकी, एक बहन होने के नाते जो भी यहाँ पर टॉयलेट करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहूंगी बाहर ना करें और सरकार द्वारा एक टॉयलेट बनाया जाए जो सभी लोग वहीं उसी को इस्तेमाल करें, ना कि बाहर करें। उसको बाहर आती है अभी। और यह बास कौन फैलाया है? ये टूरिस्ट आते हैं ना, कस्टमर आते हैं, हर आदमी करता है पैसा। और ते कौन करेगा? नहीं वैसा मेरी शौक उनका मेरी सो टूरिस्ट को यहाँ पे सुविधा मिल जाए आसपास में तो वो खुले में क्यों करे बताओ? वही कौन करबो चाहो साहब, मजबूरी में करिए। तो ये सुविधा की है रेलवे को, क्या है कि थोड़ा विकास करवाना चाहिए। अंदर का करवा रही है तो बाहर भी क्या है टॉयलेट की सुविधा रहे, तो जिससे क्या है पब्लिक परेशान नहीं हो। अभी कचरा को और बास की तो हालत देख ही लिया। एक और चीज दिखाऊं थाने, यो भी एक विकास कार्य करवायो गयो है। खैर पतो ना अब क्यों कतरा दिना में थोड़े ठीक होगी कि तस्वीर भी कद बदलेगी, इको भी कोई अंदाज होगा ना। बाकी यो जो फुटपाथ है ये दूर दूर तक देखोगा तो ये फुटपाथ का नाम पर थाने टूटी फूटी निकली सी ईंटा मिलेंगी, भी का अलावा थाने एक भी चीज अगर कोई टंकी मिल जाए तो फिर मान बता दीजिए। अब ये देखो ये रेलवे जो जयपुर जंक्शन है, भी का सामने की तस्वीर है, ये चौकी लगी है कि जयपुर का अंदर राजस्थान की राजधानी में फुटपाथ रेलवे स्टेशन का बाहर की ये तस्वीर बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। रेलवे फायदा हम चाल रहे है, कोई कमी को ना रेलवे के पैसा की बजट की भी का बावजूद भी यहाँ की तस्वीर क्यों आ रही है। यह प्रॉपर्टी भले ही चाहे रेलवे की ना हो, लेकिन जिम्मेदार है तो यह सोचना चाहिए कि रेल में बाहर को आदमी सफर कर रहा है, राजस्थान को नाम कतरो बुरो खराब होगा, जयपुर को नाम कतरो बुरो खराब होगा, वह चीज भी तो सोचनी चाहिए ना। कहाँ से आए हो भैया? कानपुर से। कानपुर से आए हो, तो उस साइड में खड़े हुए थे कि 2 मिनट? इतनी स्मेल आ रही थी वहाँ पे। अच्छा उस साइड में खड़े हो तब स्मेल आई, अच्छा नहीं लगा आपको? तभी तो इधर पे खड़े हुए आके। और ये फुटपाथ का क्या लगा आपको? चलने की जगह फुटपाथ तो लग नहीं रहा है कहीं से। स्वच्छता में ध्यान दिया जाए। अब ये फुटपाथ आप जहाँ खड़े हो उसकी क्या हालत है? बहुत गंभीर हालत है। अब चलने तक का मतलब सही व्यवस्था नहीं है। पैदल आदमी अगर रात में चल रहा है तो गिर सकता है। और ये रेलवे के बाहर की है, और रेलवे के बाहर जबकि है, रेलवे बाहर जबकि नहीं होना चाहिए। गलत मैसेज जाता है बाहर के लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, और जबकि हम तो बाहर ही हैं, हम लोग को बुरा लग रहा है, जबकि हमारे कानपुर उससे अच्छा ठीक है रेलवे बाहर। अच्छा कानपुर आपसे आपका अच्छा है? हाँ रेलवे जो है, रेलवे बाहर तो अपना साफ सुरक्षा है कि आप शांति से खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोड तो सही है मान लो, ये है। बिल्कुल भाई, आज सुननी पड़ेगी कानपुर आड़ा की भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपने जयपुर आड़ा इतनी प्यारी व्यवस्था कर रखे हैं, दूर दूर तक देखोगा फुटपाथ का नाम पर था ना कुछ भी चाल बागो सही सु कोई रस्तों को मिलोगो। रोड तो खैर अपना देश का मायने फालतू बात करके कोई फायदा ही को ना, जिम्मेदार है ना रोड का बारे में तो काटे बताना है, लेकिन फुटपाथ पूरा उखड़े पड़े है, दूर दूर तक देखोगा फुटपाथ का नाम पता नहीं कुछ ही को मिलोगो। रेलवे को जो एग्जिट पॉइंट है, इतनी सुंदर महकती हुई खुशबू, फिर दोबारा बातों खराब हो, सही बता रहे हो, बहुत गंदी है, बहुत ही गंदी स्मेल है। अब इतनी गंदी स्मेल में बाहर कोई यात्री आ रहा नहीं। एक बार सोच तो लो कि पिंक सिटी जयपुर के अंदर आगो में, और भी पिंक सिटी जयपुर में आके नहीं बास हमारा है, इतनी बुरी स्मेल है भी कि कन्ना खड़ो को नहीं हो जा रही। लेकिन ये तस्वीर चौखी बात को ना, या अपना देश का मायने ये तस्वीर अब एक दूसरा राज्य का मायने जो दूसरा लोग जावे हैं वह लोगों की नजरा में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। और यह तमाम जिम्मेदारा की वजह से पूरा राजस्थान की जनता शर्मिंदा हुआ है, पूरा राजस्थान शर्मिंदा हुआ है।
तो जिम्मेदारान यो काम समझना चाहे और ये जो तस्वीर है ये तस्वीर न बदलना चाहे। आसपास में टॉयलेट बाथरूम शौचालय की व्यवस्था करनी चाहे। महिला परेशान है, यात्री बड़ो बुजुर्ग हर एक बच्चों परेशान है। फुटपाथ पूरा टूटे हुए है, सामने को पूरो गायब है और जो भी बच्चों है वो सारो टूटे फूटे पड़े। थारो के मानमो है कमेंट में जरूर बताओ थे। मनसुन राव जल को नाम मेरे बबलू है, कैमरा पर्सन मेरे भाई जतीन। धन्यवाद। राम नाम साहब। झलको